बता दें कि इस समय हम जो है हराबाग के जो पुरानिक शिव मंदिर में हम मौजूद हैं, जहाँ पर आज जो है अधिवक्ता जीवन ठाकुर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ जो है लोगों ने जो है इनसे बातचीत की, किस तरह की जो है माँग रखी, क्योंकि बहुत ही समय से जो है इनकी लोगों की जो है बड़ी माँगें हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पर जो है मंदिर का जो एक निर्माण हम जिसे कह सकते हैं, दोबारा इसे जीवित जो है वो करने की जो है लगातार माँग है लोगों की। और साथ ही साथ आपको बता दें पिछले ही कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो व्यक्ति है उसने यहाँ पर जो है वो आग लगा दी थी। उसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या चर्चा लोगों ने जो है इनके साथ की, उसके बारे में भी हम पूरा आपसे जो है रूबरू करवाएँगे। तो चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही मैं काफ़ी दिनों से इस मंदिर के दर्शन कर रहा था। और जहाँ तक आपने कहा कि ये जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, ये तो लॉर्ड शिवा हैं। ये तो बहुत ऊपर की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड शिवा ही हमें देंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा सनातन जो है, ये प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का संतुलन है। और एक्सट्रीम जब हुआ, जब इस मंदिर में मैंने जो ये टेंट को जलते हुए आपके चैनल्स के माध्यम से देखा, तो देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। और जिम्मेवारी ये लॉर्ड शिवा हमें देगा, पावर ये लॉर्ड शिवा हमें देगा। हम तो कुछ नहीं है इस भगवान के आगे। तो मेरा ये मानना है, अभी इस स्ट्रक्चर को मैंने देखा, बहनें जिस श्रद्धा से इस मंदिर में काम कर रही हैं, मंदिर में जैसे कहा कि लिपाई पुताई का काम कर रही हैं, और जिस आस्था के साथ यहाँ पूजा अर्चना और भजन कर रही हैं, मैं मानता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में आत्मा और परमात्मा का एक संतुलन होता है, वो संतुलन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। जहाँ तक यहाँ पे जिम्मेवारी की बात है, मैंने अभी इस स्ट्रक्चर को देख लिया है। अब क्योंकि एक अधिवक्ता होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, क्योंकि प्रशासन को कोई यहाँ पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीच में कोई कंप्लेनेंट आ जाते हैं तो फिर उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग भी इन चीज़ों को देखता है। लेकिन ये मंदिर मुझे लगता है कि रेवेन्यू के अधिकारियों की कमी की वजह से ये मंदिर जो है इस जगह पे नहीं लगा। ये कमी जो है हमारे लोकल लोगों की नहीं है। ये कमी जो है, जैसे जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पे रहे हैं, जब इतना पुराना मंदिर है तो इसको यहाँ पे इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। तो इसी बात को लेकर के, इसी लॉजिक के साथ हम इस मंदिर को यहाँ पे इस खसरा नंबर के ऊपर जो है हम एंटर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी और भी, वैसे तो खुद मैं रेवेन्यू का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमी रहेगी तो हम जो भी डिप्टी कमिश्नर हैं, एसडीएम हैं, उनसे बात करके इस खसरा नंबर में इस मंदिर को एंटर करवा करके भव्य मंदिर हम यहाँ पे बनाएंगे। और पूरा मैं प्रयास करूँगा कि व्यक्तिगत तौर पे भी मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और जिस तरीके से बहनें मुझसे निवेदन कर रही थी, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे से निवेदन भी शायद, और मेरा भी आना यहाँ पे, ये सिर्फ भोले शंकर की, लॉर्ड शिवा की ही कृपा है कि हम यहाँ पे पहुँचे। तो लॉर्ड शिवा ही इस मंदिर को बनाने में जो है मुझे लग रहा है कि हमें शक्ति देगा, हमें रास्ता देगा, मार्गदर्शन हम करेगा। और अवस्थी जी, जब हमने इस लिंक रोड का जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा, तो तब उस दिन भी बात हो रही थी। मैंने कहा कि हम ये भी लॉर्ड शिवा की कृपा होगी कि अगर लगा तो हम इसको मेन रोड से भी जोड़ देंगे। और जहाँ तक इस रास्ते से जब मैं आ रहा था, तो गाड़ियाँ, क्योंकि कुछ जो है रास्ता बना है और कुछ एक टायर नीचे एक ऊपर जा रहा था, तो इसको भी हम लेवल करें, ये मैं सोच रहा था। हालांकि ये मांग मुझसे नहीं की, लेकिन एक हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है। हाँ बिल्कुल, मांग है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे हम जो हमें दिख रहा है वो हमें करना है। तो आपने ये जो मांग है, हो सकता है ये तभी मेरे मुंह से ये बात निकल रही है। हम ऐसे स्थान में रहते हैं क्योंकि हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन और हिंदू धर्म एक पहलू हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो वहाँ से ये रोड भी अच्छा बने, और इतनी सुंदर जगह है, और इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो है एक अच्छा स्थान एक हमारे जोगिंदरनगर में, इस हार गुनैन हरा बाग में हमें मिल रहा है।
तो ये हमारा सौभाग्य भी है। और ये मैं भी अपना सौभाग्य समझूंगा कि हमारे जीवन में हमें एक ऐसे पुराने मंदिर को दोबारा से हमें रिस्ट्रक्चर करने का हमें मौका मिल रहा है। तो मैं और जो भी क्षेत्रवासियों से भी और जो भी सक्षम लोग हैं उनसे भी आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग भी सहायता करें, सभी लोग सहायता करें और बहुत जल्दी हम एक अच्छा सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पे लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद से बनाने में सफल हों। और जो करुणा, जो प्यार और सहयोग जो मैं महिला मंडल और महिला के यहाँ पे देख रहा हूँ, इनका भी और हम सब का भी सपना पूरा हो। धन्यवाद। अच्छा सर, जहाँ तक आप शिव मंदिर बैजनाथ की बात कर रहे हैं, मुझे तो उससे भी भव्य ये स्थान लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ये पानी की बॉडी मंदिर के नीचे से निकल रही है, ये बैजनाथ में नहीं है। पर वहाँ के चाहे नेताओं ने, चाहे शिव भगवान ने, चाहे लोगों ने वहाँ पे उस स्थान को इतना डेवलप किया कि आज वो मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश नहीं देश में जो है एक उसका नाम है। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं चाहेंगे, और जो युवा साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और अच्छा लगता है कि बच्चे आज हमारे इस धार्मिक संस्कार जब उनमें होंगे तो कम से कम नशे से दूर रहेंगे, बुरी आदतों से दूर रहेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको बधाई देता हूँ। और भी युवा लोग जुड़े और हम भी साथ जुड़े, सब मिलजुल करके हम एक अच्छा परिवार, अच्छा जोगिंद्रनगर बनाएं। और जहाँ तक सरकार की मान्यता की बात है तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो एक प्रोसीजर्स हैं, जैसे बैजनाथ शिव मंदिर है, उसी तर्ज पे हम क्यों ना हम हवा में बात ना करें। हम जो मंदिर, जो वो मंदिर जैसे उसको ये जगह मिली है उसी तर्ज पे हम बात करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो भी उस वक्त रहे हैं, उनकी कमी की वजह से, क्योंकि बंदोबस्त होता है, सब चीज़ें होती है, तो उस वक्त ये चीज़ें एंट्री होती है, तो उन्होंने एंट्री नहीं की। ये पता नहीं क्या वजह रही, वैसे गलती रही है, कमी रही है, उस कमी को हम दूर करें और बैजनाथ की तर्ज नहीं, बैजनाथ से ज़्यादा अच्छा ये स्थान बने, ये हम प्रयास करेंगे। और गवर्नमेंट से भी जैसे ये बन जाएगा, एंट्री हो जाएगी, प्रॉपर हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, तो हम आज गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भी मांगेंगे कि भी इसको भी आप जो है टेक ओवर करें या कोई अच्छी कमेटी बना करके वो इसको चलाएं। वो धीरे धीरे समय के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे जो आया हूँ तो फिर मैं की बात आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि मुझे ये लॉर्ड शिवा ने इस दरबार पे लाया है, तो ये लॉर्ड शिवा ही करवाएंगे। और जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, आज मैं आपकी तरह एक व्यक्तित्व हूँ। अभी मैं कोई जैसे अगर शायद कहीं इलेक्टेड आदमी जो होते हैं उनका को अलग होता है, इसलिए मैं जवाब आपको दे दूँ कि मैं अभी आम बहनों की तरह एक व्यक्ति हूँ। मैं किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में नहीं हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुझे अच्छा लगता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और शायद मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी इस जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में हमने 50 लिंक रोड्स बनाए। और अवस्थी जी मुझे शाम को 4 बजे इन्होंने कहा कि हमने लिंक रोड का जो है काम करना है। और 4 बजे से जब हम खिचड़ू पादरू से जब यहाँ पहुँचे तो वापस आकर के जब मैं ये इस स्थान पे जब खड़ा हुआ, जब शिव मंदिर की बात हुई कि इसके साथ ही शिव मंदिर भी है, तो मैंने कहा, मैंने एक्शन साहब को फ़ोन किया, मैं कहा पैसे तो कम हैं लेकिन ये लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद से मिल ही जाएंगे। ये फ़ोन किया, 4 बजे फ़ोन किया, 6 बजे DNIT बनी और दूसरे दिन हमने रोड का काम शुरू कर दिया। ये मैंने नहीं किया, ये लॉर्ड शिवा की कृपा है। पर जिम्मेवारी लेना मेरा मुझे एक अच्छा लगता है। मैं एक अपना हॉबी मान के चला हूँ कि कुछ ना होते हुए भी मुझे कुछ काम करने का सौभाग्य मिला है। ये भी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। आज आशापुरी का रोड, लिंक रोड आप देखते हैं, जहाँ बहुत बड़े पदों पे लोग रहे हैं। आशापुरी का जो है मंदिर को टच जो है, आशापुरी माता के आशीर्वाद से शायद हमारे हस्तक्षेप से हुआ। उसके बाद माता चतुर्भुजा का मंदिर हमारे हस्तक्षेप से बना, माता रानी के आशीर्वाद से। माता सुरगनी का मंदिर जो है, माता सुरगनी के आशीर्वाद से हमारे इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। बताल देवता का मंदिर हमारे इस कार्यकाल से हुआ। एक नगवाई में 4 लेन में एक रोड जो है, एक मंदिर जो है वो आ गया। तो उस जो पुजारी हैं उन्होंने रामस्वरूप जलपेड़ में रामस्वरूप शर्मा जी के घर के सामने जो है पुजारी ने वो जगह सेलेक्ट की, वहाँ पे मंदिर बन रहा है। वहाँ पे भी मुझे छोटा सा एक लिंक बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। वो भी मैंने PWD विभाग को कहा। तो पैसा मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा बड़े नेताओं के पास होता है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये इन देवी देवताओं का आशीर्वाद है जिससे हम करने में सफल हो रहे हैं। और मैं तो कर्जदार हूँ आप सब जोगिंद्रनगर वासियों का कि हाँ, हम लोगों को फिर भी आप जिम्मेवारी दे रहे हैं, हम लोगों को मान सम्मान दे रहे हैं, कुछ ना होते हुए भी। तो मैं तो कर्जदार हूँ और इस कर्ज को चुकाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो
हम मंत्रियों को भी यहाँ पे ला करके इस मंदिर को और खर्चा करवा करके इस मंदिर को और अच्छा, बैजनाथ से भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। सर मेरा एक प्रश्न रहेगा सर, कुछ ही समय में सर जो है वो शिवरात्रि आ रही है सर, क्या हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भव्य आयोजन हो इस मंदिर के प्रांगण होना में? चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप सोचेंगे नहीं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और होना चाहिए। और मैं सिर्फ एक बात और कह लूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे जितने भी जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अच्छा कारीगर कोई मिले, अच्छा कारीगर मिले, क्योंकि हमारी फाउंडेशन अगर ख़राब होगी तो हम जो है फिर छूट जाएंगे, चूक जाएंगे। जो कंपटीशन और टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन में होता है, उससे हम पीछे ना रहें। तो ये जो है एक अच्छे कारीगर का आप चयन करें। सब लोग एक यहाँ जो 2-3 जो भी महिलाएं समय निकाल सकें, जो भी आप जेंट्स समय निकाल सकें, जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं वो समय निकाल सकें, बैठ करके आप डिसाइड करें कि हम ऐसे कारीगर ये ऐसे मिल रहे हैं, अच्छे कारीगर मिल रहे हैं, और उनको लगाएं। और जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक में मैं भी यहाँ आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जब भी अगर आपको समय लगे कि अब ज़रूरत हमारी है, तो हम 24 घंटे हाजिर हैं। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। नेक काम के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का हमेशा स्वागत है।